भले इतिहास की कुछ किताबों ने उन्हें हारा हुआ योद्धा माना हो, लेकिन अब इतिहास बदल रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को मान रहा है कि राणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में हारे नहीं थे। एएसआई ने उस शिलाखंड को हटाने का आदेश दिया है जिसमें महाराणा प्रताप की हार लिखी गई थी। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है, प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा ताप है। राणा की तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो फिर मयान में वापस नहीं गई। रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच तो जीवन भर उतारा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य महाराणा की। ये कहानी है स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा की। मेवाड़ के महाराणा का शौर्य अद्भुत था। उनकी शक्ति और संकल्प अकल्पनीय था। लेकिन ये सवाल हमेशा ही स्थानीय लोगों के मन में चुभता है कि जब हल्दी घाटी के कण कण में राणा का पराक्रम झलकता है तो फिर इतिहास में महाराणा का उल्लेख एक हारे हुए योद्धा के तौर पर क्यों किया जाता है। इतिहास में क्यों ये दर्ज है कि महाराणा मुगलों से लड़े तो जरूर लेकिन जीते नहीं, आत्मसमर्पण तो नहीं किया लेकिन शासन भी नहीं कर पाए। क्या ये इतिहास सही है या इसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं? इस समय ये देश का ट्रेंडिंग सवाल है। 3 दिन पहले करणी सेना ने राजसमंद जिले के रक्ततलाई से वो विवादित पट्टी बदल दी जिसमें महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात लिखी थी। शिलापट पर पहले लिखा था रक्ततलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप और मान सिंह घोड़े और हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। करणी सेना ने इस विवादित शिलापट्टी की आखिरी लाइन बदल दी और लिखा, युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप को युद्ध हारा ही नहीं। महाराणा प्रताप तो हमेशा लड़ा और आज भी महाराणा प्रताप की महानता के कारण, उनकी देशभक्ति के कारण, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण करोड़ों पर्यटक बाहर से आते हैं और हल्दी घाटी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के जाते हैं और अपने देश में छिड़क करके ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारे देश में भी पैदा हो। करणी सेना और राजपूत संगठनों की धमकी कह लीजिए या फिर बीजेपी नेताओं का दबाव।